हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का ही चौथा नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर सवाल में दे रखा है यहाँ पे, निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से कौन से युग संगत हैं, असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में मैंने संगत और असंगत के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी दिया था, तो फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। यदि कह रहा है संगत होगा तो इसको जो है ग्राफ विधि से सॉल्व करना होगा। यदि वो संगत है तो कोई बात नहीं, वहीं पे छोड़ देंगे। चलिए देख लेते हैं। आप लोग को मैंने बताया था, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वो होता है प्रतिच्छेदी रेखा, या उसे संगत हम लोग कहते हैं। ठीक है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 तथा C1/C2 के तो वो होता है समपति रेखा, जिसे हम संगत भी कहते हैं। और ये दोनों कंडीशन में रहेगा तो हमको ग्राफ विधि से हल करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है संगत में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लिया जाए, ये जो है A1/A2 बराबर है B1/B2 को, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। यदि इस कंडीशन में आते हैं तो ये हो जाता है असंगत। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि आ गया तो असंगत हो गया, हमको ग्राफ विधि से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हिसाब को कंपेयर करके। ठीक है, तो हम लोग को कंपेयर करना, पहले तो आप लोग को पता है कि हम लोग असंगत और संगत कैसे निकालते थे, तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A1/A2। देख लीजिए, ये हो जाता है A1, तो A1 x है तो मतलब है 1 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे ये 2 है, 2 हो गया। अब अब B1 अब B2 इक्वल, देखिए ऊपर कुछ नहीं है, y है तो y की जगह हम लोग 1 लिख देंगे, प्लस में है 2y है तो सिरा यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लिया जाए C1/C2 ये है 5/10, तो इसको काटने के बाद हम लोग को आ जाता है 1/2। तो देखिए ये जो है तीनों ही कंडीशन में एक दूसरे के बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तीनों का जो मान एकदम बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये है संगत है, ये संगत है। इस कंडीशन में आने के बाद संगत हो जाता है। तो देख लिया जाए यहाँ पे A1 और A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है, इसलिए ये संगत है। तो हम लोग को क्या करना है, अब ग्राफ विधि में लेके जाना है। ये तो पता चल गया ये संगत है, तो ग्राफ विधि में हम लोग कैसे करेंगे, ग्राफीय विधि से। सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन को लिख लेते बारीक से, x + y = 5। देन इधर लिख लेंगे हम लोग 2x + 2y = 10। ये इक्वेशन हो गया मेरा सेकेंड। दोनों इक्वेशन में हम लोग एक डब्बा बना लेंगे ग्राफ विधि का, जो हम लोग ग्राफ में पॉइंट आउट करेंगे, लिखेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग को हम पहले भी समझा चुके हैं। चलिए इस तरह से हम लोग डब्बा बना लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे या y का मान रखेंगे। यहाँ पे कोई अथी नहीं है कि आप 1 ही रखिए, 2 रखिए, जो हम रख रहे हैं वही रखिए, वैसा कुछ नहीं, आपका जो मर्जी हो वही रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले x का मान 0 रख लेते हैं पहले वाले समीकरण में। x = 0 + y तो y लिख देंगे, और 5 तो 5 हो जाएगा। देन यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो रहा है। जब हम x = माने थे, यहाँ पे x = माने थे 0 तो आ जाता है 5, या y = ही मान लीजिए। कहिएगा सर आप अपने हिसाब से मानते, चलिए हम x = 0 y = 0 मान लेते हैं। देन y = 0 मानते हैं, तो यहाँ पे x + 5 = क्या आ जाता है 5। तो यहाँ पे x के जगह x + 0 हो जाएगा 5, और x = क्या निकल के आ गया 5। देखिए हम y = 0 रखे तो निकल गया 5, और x = जब 0 निकले तो y = निकल गया 5। तो हम इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे y = 0 रख देते हैं और यहाँ पे 5 रख देते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हम बता दिए आप लोग को। अब देख लीजिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे x = जो हम लोग रख लेंगे, एक बार y माने थे, एक बार x मान लेते हैं। एक बार x का जो मान रख लेते हैं हम लोग 4 रख लेते हैं, x = हम लोग यहाँ पे 4 रख लेते हैं इसी समीकरण में। x = जब हम लोग 4 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह देंगे 4 + y = 5। देन x = क्या हो जाएगा, y = लिखेंगे 5 - 4, ये प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y = निकल के आ रहा है मेरा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 1। तो दोनों मान हम आप लोग को सामने निकाल के दिखा दिए। अब हम लोग चलते हैं इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में देख लेते हैं, एक बार x का मान रखेंगे, एक बार y का मान रखेंगे। तो इसमें भी हम लोग y का मान एक बार 0 रख लेते हैं। y का मान हम लोग 0 रखेंगे, 2x हो जाएगा प्लस 2 × 0 हो जाएगा = 10 हो जाएगा। y = हम लोग 0 रखे, ठीक है। 2x = क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ 10 लिख देते हैं, ये खत्म ही हो गया मान लिया। अब x = क्या हो जाएगा 10/2, ये गुना में ही धरा क्या हो गया भाग में, तो ये कट गया, 2 × 5 = 10। यहाँ पर आ गया y = जब हम लोग 0 रखे थे तो x का मान आ गया 5। देन हम लोग इस दूसरे समीकरण को देखेंगे, यहाँ पे दूसरे समीकरण में ही x का
एक्स का मान हम लोग 3 मान लेते हैं। एक बार 0 माने थे, एक बार 3 वाई का मान 0 माने थे, इस बार हम लोग एक्स का ही मान 3 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स का मान 3 मानते हैं तो 2 गुने 3 प्लस 2y हो जाएगा इक्वल 10। 3 दूने 6 हो जाएगा प्लस 2y इक्वल यहाँ पे आ गया 10। तो ये जो है 2y इधर ही रहेगा और ये प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में। 2y इक्वल हो गया यहाँ पे 4 ना, और 2 2 जा 4, तो y इक्वल निकल के आ रहा है मेरा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2। तो चलिए हम आपको ग्राफ में लेके चलते हैं। अब ग्राफ में बताते हैं कैसे कट करना है। मतलब ये संगत है, प्रतिच्छेदी होगा, मतलब क्रॉस में एक पॉइंट कटेगा, इस तरह से ग्राफ निकलेगा। चलिए हम आपको ग्राफ में लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने सुविधा अनुसार जो है समीकरण 1 का जो टेबल निकाले थे और समीकरण 2 का टेबल निकाले थे वो लिख दिए ताकि हमको ग्राफ काटने में आसानी हो। तो चलिए इस तरह से आप लोग ग्राफ बना लेंगे। देख लीजिए सबसे ज़्यादा नंबर 5 तक है, हम 6 तक लिख लिए। जो ज़्यादा तक नंबर रहेगा वहाँ तक कम से कम लिखना ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले देख लीजिए एक्स का मान 5 है, तो एक्स जो हम लोग माने हैं एक्स का मान ये हो गया 5 और वाई का जो मान है 0, तो ये 0 जो होता है यहीं पर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट को नोट कर देंगे, x इक्वल 5, तो यहाँ पे नोट कर दिए। और यहाँ पे x इक्वल 4 है, देन x इक्वल 4 है और ये जो है x का y का मान 1 है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं इसका। ठीक है, नाम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे जो हम काटे थे 5 और 0 और यहाँ पे जो हम लोग काटे थे 4 और 1, तो इसका मान लिख दिए। और इसको एक स्केल से हम लोग मिला देंगे इस वाले इक्वेशन। ठीक है, इस पर नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि x प्लस का y इक्वल का 5 था, लिख दिए। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में निकला था x इक्वल 5 यहीं पे और y इक्वल 0 यहीं पे हो गया। देन यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल 3, x इक्वल ये रहा 3 मेरा। ठीक है, ये रहा 3 और y इक्वल 2, तो y इक्वल मेरा निकल के आ रहा है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे जो निकला था उसको मिला दीजिए पहले। यहाँ पे जो निकला हुआ है 3 और 2 ये वाला, 3 और 2 ये वाला है, सॉरी 3 और 2 ये वाला है। और यहाँ पे जो निकला था ये वाला पॉइंट को हम क्रॉस कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये वाला तो पहला वाला निकल ही गया था दोनों का, और ये वाला लाइन, तो ये वाला यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को। तो इसका जो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ग्राफ हो गया कंप्लीट और इसका आंसर भी हो जाएगा 3 और 2। ठीक, तो आप x और y का मान कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई मैंने नहीं है कि हम 2 जो रखें वही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो रख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल में हम लोग देख लेंगे कि ये जो है संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, फिर ग्राफ खींचना होगा, ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a1 बाय a2, तो a1 क्या हो गया 1 हो गया, x है बाय 3 हो जाएगा, a2 जो है 3 है। देन यहाँ पे लिखेंगे हम b1 बाय b2 देख लीजिए यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा एंड ये माइनस का ही 3 हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बच गया 1/3। अब देख लीजिए c1 बाय c2 ये हो गया 8/16 का, 8 एकम 8 8 दूना 16, ये हो गया 1/2। देख लीजिए ये दोनों तो मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। इस कंडीशन में जब आता है तो हम उसको बोलते हैं असंगत। देख लिया जाए, यहाँ पे पहले भी मैंने लिख चुका हूँ, ये वाला आ रहा है, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा असंगत। तो ये हो गया ख़त्म, हमको इसमें ग्राफ की कोई ज़रूरी नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में भी दिया है, 2 इक्वेशन दिया गया है, 2x प्लस y माइनस 6, 4x माइनस 2y माइनस 4 दे रखा है। तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये संगत है या असंगत है, उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्राफ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, a1 बाय a2 इक्वल हो जाएगा 2/4। देन यहाँ पे b1 बाय b2 इक्वल हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 2। देन यहाँ पे देखा जाए c1 बाय c2 ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का ही 4। तो ये दोनों माइनस माइनस खत्म कर लिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3/2 आ गया। और ये तो कटेगा नहीं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं ये माइनस में आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग प्लस में समझ लीजिए, ये माइनस में आ रहा है। तो ये हो जाएगा a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 को। इस कंडीशन में ये जो है संगत हो जाता है, संगत है। देख लिया जाए यहाँ पे, पहले ये वाला से संतुष्ट हो जाइए। ये वाला देखिए पहला इक्वेशन, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, a1 बाय a2 नहीं बराबर है b1 बाय b2 को, तो ये हो जाता है संगत। तो चलिए हम इसको ग्राफ विधि में लेके चलेंगे। ग्राफ में लिख लेंगे यहाँ पे ग्राफ विधि से। देन हम लोग एक इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे प्लस का y
माइनस का 6, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ पे ही लिख लेंगे 4x माइनस का 2y और माइनस का 4, ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। और यहाँ पे हम लोग 2 डब्बा बना लेंगे कुछ इस तरह से। और आप लोग का जो है हम 2 मान निकाल के दिखाते हैं, आप लोग चाहे तो 3 मान भी निकाल सकते हैं, 4 भी मान निकाल सकते हैं, बस समझना है आप लोग को कैसे मान निकालना है। वैसे ही पहले वाले वीडियो में बहुत सारा चीज़ हम बता चुके हैं, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग जो है इक्वेशन 1 में मान रख के इक्वेशन x और y का मान रख के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले x का जो मान रखेंगे, लोग यहाँ पे x इक्वल जो है 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 गुना 0 हो जाएगा प्लस का y माइनस का 6, ये हो गया 0 और ये हो गया 0 हो गया, तो लिखेंगे नहीं y, ये प्लस इधर ये माइनस में है तो बराबर की इस साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो हम लोग माने थे x इक्वल 0, तो आ गया y इक्वल 6, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x इक्वल 0 देन y इक्वल 6। तो फिर हम लोग देख लेते हैं इसी में ही x इक्वल हम लोग 1 मान लेते हैं। x इक्वल 1 मानने पे यहाँ पे आ गया 2 गुने 1 प्लस y, चलिए y माइनस 6 इक्वल 0, तो 2 गुने 2 हो जाएगा y माइनस 6। तो इसको जो हम लोग y इधर लिख लेंगे और ये जो है जी बराबर की साइड आ जाएगा, तो ये माइनस 6 है जो माइनस 6, तो ये प्लस में आ जाएगा 6 प्लस का 2, ये माइनस का 2 ना, सॉरी माइनस का 2, तो y इक्वल आ जाता है 4। ये देखिए ये माइनस में था, बराबर की साइड में आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा ना। चलिए आप समझ गए होंगे। तो x इक्वल जब हम 1 माने थे तो y इक्वल निकल के आगे गया था 4। चलिए हम लोग दूसरे इक्वेशन को भी देख लेते हैं, दूसरे इक्वेशन में जो दिया गया है। दूसरा इक्वेशन को हम लोग पहले y इक्वल मान लेते हैं 0, y इक्वल हम लोग 0 मान लेते हैं। तो 4x माइनस 2 गुने 0 माइनस का 4, तो ये आ गया 4x, ठीक है, और ये 0 इक्वल माइनस का ही प्लस का ही 4 आ जाएगा, ये बराबर की साइड में आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो x इक्वल निकल के आ रहा है मेरा 1, 4 को कट गया तो ये आ गया 1। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे जब 0 रखे थे तो आया था 1, ठीक। तो चलिए हम लोग दूसरा इक्वेशन को भी देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन में हम लोग y का मान 2 रख लेते हैं, ठीक है, आप लोग का मान जो भी रख सकते हैं। y इक्वल 2 मानते हैं, तो 4 गुने 4x माइनस 2 गुने 2 माइनस का 4, 4x माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 4, ठीक है, इधर इक्वल 0, ये 4x है, 4x लिखेंगे और माइनस का माइनस माइनस माइनस, तो माइनस के 8 आ जाएगा इक्वल 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी 4x इक्वल हो जाएगा प्लस का 8, ये बराबर की साइड आएगा माइनस, तो 8 आ जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/4, तो ये ख़त्म हो गया 2 बार में, तो x इक्वल निकल के आ गया 2। देख लीजिए y इक्वल माने थे y 2, तो निकल के आया था x इक्वल भी 2। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ में भी लिख के बताते हैं आप लोग को। ग्राफ में मतलब यहाँ पे जो है ये जो है किस तरह से कटेगा ये देख लिया जाए, प्रतिच्छेदी कटेगा, क्योंकि ये जो है a1/a2 है और b1/b2 है। प्रतिच्छेदी कटेगा मतलब है कि ये इस तरह कुछ रेखा कटेगा और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वही इसका यूनिक आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते ग्राफ में। ग्राफ में मैंने यहाँ पे टेबल इसलिए लिख लिया ताकि हम लोग को यहाँ पे काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे हाईएस्ट नंबर कितना, अधिक से अधिक कितना है, y का मान 6 है, तो हम 7-8 तक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिख ये जो है ग्राफ में हम लोग खींच सकते हैं। चलिए सबका हम मान बारी बारी से रख के काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया जाए x इक्वल 0, वाई x तो ये हो गया और मेरा ये y हो गया, देन x इक्वल 0 तो ये हो गया, और y इक्वल 6 तो y ये 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए x इक्वल 1 तो x इक्वल y ये 1 हो गया, और y इक्वल जो है मेरा 4 है, तो ये आ रहा है यहाँ पे y इक्वल 4। देन हम लोग इस इक्वेशन को मिला भी सकते हैं, थोड़ा एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कहाँ पे, सॉरी ये वाला जो है, ये जो है देखिए पहला इक्वेशन x इक्वल 0 तो यहाँ हो गया, और y इक्वल 6 तो ये यहाँ पे पॉइंट होगा, ये गलती हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखा जाए x इक्वल 1 तो x इक्वल 1 यहाँ पे हो गया, और y इक्वल 4 तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। गलती से ये लिखा गया, गलत हुआ, ठीक है। फिर हम लोग इसको मिला लेते हैं एक चिन्ह से, स्केल की सहायता से आप लोग मिलाएंगे तो बेटर होगा। इसको मिला लेंगे और यहाँ पे जो काटे हैं हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे काटे हम लोग 1 और 4 को, और यहाँ पे काटे हैं 0 और 6 को, ठीक। और यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को भी नोट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन में x का जो मान है 1 है और y का मान 0 है, तो ये जो है यहीं पर एक पॉइंट बन जाएगा, और 2 है, x का भी मान 2 और y का भी मान 2 है, तो ये जो है आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा, इसके सामने हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कर देंगे, तो ये देख लीजिए ये y का भी 2 को डिनोट कर रहा है और x के भी
2 को नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका पॉइंट बन जाता है। तो इस दोनों ग्राफ को जो है हम लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके मिला दीजिए, काट दीजिए, तो प्रतिच्छेद हो गया, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे 1 और 0, और यहाँ पे हम लोग निकाले थे 2 और 2। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन जो दिया गया था वो लिख लिया जाए तो बेटर होगा, ये लिख लिए। तो ये जो है प्रतिच्छेद हो गया, मैंने पहले भी बताया था कि ये क्रॉस में कटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रॉस में कट गया, तो ये हो गया इसका यूनिक आंसर। मतलब ये दोनों इक्वेशन का जो है आंसर हो जाएगा 2.2 और 2 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। बाकी यहाँ पे चौथा नंबर सवाल देख लिया जाए। चौथा नंबर सवाल में वही चीज़ बात है, संगत होगा तो हम लोग को जो है ग्राफ खींचना होती है, वो संगत होगा तो हम लोग को ग्राफ नहीं खींचना होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ये संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं A1/A2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहीं पे लिख लेते हैं B1/B2, B1/B2, तो यहाँ पे ही आ जाएगा आप लोग का -2 और -4। और यहाँ पे C1/C2, तो -2 और -5। देखिए 2 1 2, 2 2 4, ये माइनस खत्म, 2 1 2, 2 2 4, ठीक। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस खत्म, इक्वल 2/5 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए ये जो है बराबर है, ये अपने लिए बराबर है, और ये इसका जो है तीसरा चीज़ नहीं बराबर है। देख लीजिए A1/A2 लिखेंगे, बराबर है B1/B2 के, नहीं बराबर है C1/C2 के। इस कंडीशन में जब आता है तो हो जाता है असंगत, इसको हम लोग लिख सकते हैं असंगत। देख लिया जाए एक बारी, इस चीज़ को भी बराबर है, ये बराबर नहीं है। इस कंडीशन में आए तो क्या लिखेंगे, असंगत लिखेंगे। तो पूर्णपेन वीडियो को हमने इस वीडियो में पूर्णपेन सॉल्व कर दिया, 1 से लेकर 4 तक का जो इसमें हिसाब दिया गया था। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना।